हेलो जय हिंद साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी 2024 12th लेवल के पेपर सॉल्यूशंस को लेकर। तो पेपर सॉल्यूशंस में हम 22 अक्टूबर 2024 को, जो कि सीईटी 12th लेवल की मैं बात करूं, शिफ्ट 1 का पेपर आयोजित हुआ है। उसका पूरा सॉल्यूशंस हम देखेंगे पेपर, और सबसे सटीक सॉल्यूशंस होगा। आपको कई ऐसे YouTube चैनल ज़रूर मिल जाएंगे जिन पर कि आपको आंसर की ज़रूर उपलब्ध करवा दी है, लेकिन मैं आंसर की बात नहीं कर रहा। मैं ऑप्शन को करेक्ट करके नहीं, साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे सॉल्यूशंस हुआ है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशंस करके बताएंगे हम, ठीक है। तो 22 अक्टूबर शिफ्ट 1 में जो पेपर आयोजित हुआ है उसका। तो आप चैनल के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी है उसको बेहतरीन कर सके, और नेक्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे उन पर भी आप चर्चा कर सके, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा अंशुल स्टडी पॉइंट के नाम से, इसको स्कैन कीजिए, या फिर हम बात करें इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट ये है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की सबसे पहले और सटीक अपडेट है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होगी, जिससे कि आप आपकी तैयारी है उसको सुचारू रूप से बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही इस चैनल पर आपको जैसे कि टॉपिक वाइज MCQs क्लासेस मिलेंगी, जो कि राजस्थान लोक देवियाँ जैसे पढ़ाई हुई हैं, लोक देवता हैं, हम बात करें लोक नृत्य हैं, तो ये सारी एक एक वीडियो में मात्र आप अपने टॉपिक है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो और याद कर सकते हो, ठीक है। क्लास में सॉल्यूशंस होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं 22 अक्टूबर का पेपर, शिफ्ट 1 का पेपर। नेक्स्ट शिफ्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पेपर सॉल्यूशंस पर हम चलते हैं डायरेक्ट। तो हम मैथ्स रीजनिंग का सॉल्यूशंस करेंगे फर्स्ट। तो मैथ्स रीजनिंग में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, 8 क्वेश्चन है, वो मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड है। तो क्या कहा गया है इसमें, देखिए आप कि त्रिभुजों PQR और ABC में कौन P बराबर कौन C है। तो जो बराबर हैं उन्हें लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ P है तो P को बराबर कर दिया, यहाँ C बराबर कर दिया, ठीक है। कौन Q है, कौन B के बराबर है, तो यहाँ Q लिखा है हमने, तो यहाँ लिख देंगे हम B, ठीक है। और अब कहा गया है कि PR है वो CA के बराबर है, तो PR बचा है तो CA हो जाता है, ठीक है। इनके बीच में हम लगा देंगे सर्वांग समता का चिन्ह। तो ये वाली कंडीशंस है वो सत्य हैं, तो कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है B ऑप्शन। तो B ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट के साथ में अगर आप जुड़ गए हैं तो आपको आने वाली एग्जामों में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जो मैंने कहा था, जैसे ही ग्रेजुएशन लेवल पेपर्स में भी क्वेश्चन एज इट इज़ मिले थे, जिनका कि स्क्रीनशॉट तक मैंने YouTube पर डाला है, एक बार देखिए उनसे कि कितने क्वेश्चन हैं आपको मिले थे, और साथ ही अब इस पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब 9 क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो 9 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसका सॉल्यूशंस करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस करेंगे हम, तो यहाँ हम क्या करेंगे, cot थीटा है इसकी जगह लिख देंगे 1/tan थीटा, और ठीक है 1/tan थीटा लिखने के बाद में सॉल्यूशंस करेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा √3 + tan थीटा, ठीक है। अपॉन में हम बात करें tan थीटा क्या आ जाएगा, लेस से आ जाएगा, और नीचे भी हमारे पास में बच जाएगा tan थीटा + √3। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा ओनली हमारे पास में cot थीटा। तो हमें क्या चाहिएगा, cot थीटा की वैल्यू, और यहाँ से हम cosec थीटा की वैल्यू हम जानते हैं क्यों दी हुई है XY, तो यानी कि x ये है वैल्यू है, y यह है। तो हम अगर आधार निकालते हैं तो हमारा आधार निकलता है x² - का y² √ में, ठीक है। अब cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, x² - y² अपॉन में y। तो ये D ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रूप से इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, आपको डाउट है उसको क्लियर किया जाएगा। और साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको हर तरह की अपडेट है वो तुरंत मिल सके, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 क्वेश्चन के बाद में हमारा है 34 क्वेश्चन। कौन सा है, 34 क्वेश्चन है जो कि मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो 34 क्वेश्चन देखें, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सीधा क्वेश्चन मैं मानता हूँ इसको। क्यों, तो यहाँ कहा गया है कि इन दोनों का रिलेशन जो है, इसका रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो पहली बात हम देखें, क्या देखते हैं, यहाँ क्या है, GKLP, यानी कि इनका नंबर हमको पता होना चाहिए, वर्णमाला का क्रम। तो G से और K में, यानी कि G से और K में आने पर +3 हो रहा है, ठीक है, फिर K आ रहा है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, A से +3 करना है। A से +3 करेंगे,
सॉरी जी से के में +3 हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा है जिसमें कि क्या है, जैसे कि यहाँ के है तो के के बाद में एल डायरेक्ट आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। एम के बाद में एम और बीच में आ जाता है एन ओ, यानी कि +1 ही हुआ है, +2 हुआ है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार हम बात करें एम के बाद में वही ओ आ जाता है +2, यानी कि डी हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन राइट हो जाता है। क्या हो जाता है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ठीक है, तो इनको सॉल्यूशंस आप देख लीजिएगा, कोई भी डाउट होता है आपको जरूर बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें बात करें हम, ये कहा गया है कि इसका जो नीचे दिए विकल्प है उसको चुनना है, कौन सा राइट होगा। हम जानते हैं इसके अपोजिट, हम बताते हैं, तो इसके अपोजिट कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है, इसके अपोजिट यह है, और साथ ही हम बात करें क्या हो जाता है, हैश के अपोजिट क्या हो जाता है, ये ब्लैंक बॉक्स हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कौन सा बॉक्स सही है। पहली बात, हम फर्स्ट ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें इसके अपोजिट यह है, यानी कि ये उस वाले के अपोजिट ये है, तो फिर ये दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसी प्रकार हम बात करें इस चिन्ह की, तो इस चिन्ह के अपोजिट में ब्लैंक बॉक्स है, तो यहाँ ब्लैंक बॉक्स, दोनों ही ब्लैंक बॉक्स है साथ में आ गए हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, राइट, गलत हो जाता है। ठीक है, और सी ऑप्शन की हम बात करें तो हैशटैग है, हैशटैग हैज है, उसके क्या है, हैश के बाद में क्या है, वही ब्लैंक बॉक्स है, वही क्या है उसके अपोजिट में आएगा, लेकिन दोनों ब्लैंक बॉक्स आपको साथ में देखने को मिल रहे हैं, ये राइट, ये गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। क्या हो जाता है, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, आप इस चैनल के साथ में जुड़ गए हैं तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, आपको चैनल है बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको देगा। आप एक बार चैनल पर जाकर देखिए, वीडियोस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके देखिए, आपको सारे पेपर सॉल्यूशन, साथ ही मैंने बताऊं तो ग्रेजुएशन वाले पेपर सॉल्यूशंस भी मैंने शिफ्ट वाइज जो है वो क्लियर करवाया है। ठीक है, तो 34 35 क्वेश्चन हमने देख लिया है। उसके बाद में आते हैं हम 39 क्वेश्चन पर। कौन सा है, हम बात करें 39। ठीक है, 35 के बाद में सीधा 39 क्वेश्चन है, और ये निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा गया है कि कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है। पहली बात करें, पत्रिका यहाँ हो जाता है और समाचार पत्र यहाँ हो जाता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, पत्रिका समाचार पत्र नहीं है तो बिल्कुल अलग कर दिया। अब क्या कहा है, कुछ समाचार पत्र पुस्तकें हैं, तो इनमें से कुछ क्या है, बुक्स हैं, बुक्स हो गई। अब कहा गया सभी पुस्तकें हैं वो चम्मच, यानी कि ये जो एरिया है वो चम्मच में भी आता है, ये एरिया है वो क्या आ जाता है, चम्मच में भी, चम्मच में आ जाता है। अब हमसे क्या कहा गया है, ये देखिए, हमसे कहा क्या गया है, इस पर फोकस करना है हमें, कि कुछ पत्रिकाएं हैं वो पुस्तकें हैं, जबकि पत्रिकाओं का पुस्तकों से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। और कुछ समाचार पत्र चम्मच हैं, हाँ कुछ समाचार पत्र क्या चम्मच है, इस वाले एरिया में आ रहे हैं ना, इसीलिए तो केवल 2 निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर बताइए हमें। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें 39 क्वेश्चन के बाद में हम डायरेक्ट चलते हैं 71 क्वेश्चन है, वो हमारा क्या है, मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड है। कौन सा हो जाता है, 71। 71 क्वेश्चन बहुत ही और अच्छा क्वेश्चन है, बस सीधा दिमाग लगाना था, कुछ भी नहीं करना है। क्या कहा गया है कि 2 वर्गों के विकर्णों का लंबाई का अनुपात 4:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्या करेंगे हम, 4 यहाँ है, अनुपात 7 है, दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो क्या हो जाता है 16 और ये हो जाता है 49, ये हमारा आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, कोई घबराने वाली बात भी नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं 71 के बाद में हम बात करें, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है 91। कौन सा आता है, 91 क्वेश्चन है। ठीक है, 91, तो 91 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्वेश्चन है कि 1 मिनट की सुई 1 घंटा 25 मिनट की दूरी तय करती है, तो कोणीय दूरी यानी कि टोटल दूरी है वो कितनी होगी। हम जानते हैं कि घड़ी है वो पूरी 1 मिनट की सुई अगर कंप्लीट चक्कर करती है तो कितना करती है, 360 डिग्री करती है, तो यहाँ हमें 360 डिग्री 1 घंटे कंप्लीट करने में लग जाएंगे। इसके साथ में वो 25 मिनट की दूरी तय करती है, यानी कि यहाँ से हम बात करें ये 30 मिनट हो जाता है, यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और तय की है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने पर हर 5 मिनट पर कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री, तो हम बात करेंगे 30 डिग्री और कितना है 5 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 150, और इनका काउंट करने पर कितना आ जाता है, 510, तो क्या हो जाता है 510 डिग्री हो जाता है, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है,
राइट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं 92 क्वेश्चन पर। और 92 क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मेडिकल को स्कॉट भाषा में ये लिखा हुआ है, तो कंपाइल को क्या लिखेंगे हम देखते हैं यहाँ। तो ये बीच वाला जो आई है वो एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार हम पी को भी एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, बाकी हम आगे के एम ई डी को देखें तो उल्टा कर दिया गया है डी एम, इसी प्रकार सी ओ एम को हम उल्टा कर देंगे एम ओ सी। ठीक है, और फिर आई एल ई है, इसको भी उल्टा कर देंगे, यानी कि हम बात करेंगे ई एल आई। अब ये कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए एम ओ सी पी ई एल आई सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। क्या हो जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन था नहीं। उसके बाद में हम बात करें 93 क्वेश्चन की, तो 93 क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको आंसर बताऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का है। बस आपको ये करना है कि आपको ये होमवर्क के रूप में करना है। क्या करना है, होमवर्क के रूप में आपको ये इसका आंसर है, यानी कि इसका सॉल्यूशंस है, आपको खुद करना है। मैं सॉल्यूशंस नहीं बता रहा हूँ यहाँ, लेकिन आंसर आपको बता रहा हूँ। इसमें आंसर आएगा 2, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। क्या कहा गया है, श्रेणी है, इसके अनंत पदों का योग ज्ञात करना है टोटल, तो आप फॉर्मूला लगाकर इसका क्वेश्चन को कीजिए, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम 92 क्वेश्चन, सॉरी 93 हो गया। 93 के बाद में चलते हैं हम 94 की तरफ। कहाँ चलते हैं, 94 की तरफ। तो 94 है वो क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या कहा गया है कि 2 संख्याएं हैं जो इस अनुपात में दी हुई है, रिलेशन में, क्या दी हुई है, रिलेशन में दी हुई है, और इनमें 8 जोड़ दिया जाता है तो ये अनुपात हो जाता है। पहली बात हम बात करें 21x, इसमें 8 जोड़ दिया, और हम बात करें 26x, इसमें 8 जोड़ दिया, तो इसके बाद में अनुपात है वो 5:6 हो जाता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू है वो निकल कर आएगी 2। आप सॉल्यूशंस कीजिए, x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 2 निकल कर आएगी। तो जो संख्याएं हैं वो हो जाएंगी 42 एंड 52। अब हमसे क्या कहा गया है, प्रत्येक संख्या में से 2 को घटा दिया जाता है, और 2 को घटाने के बाद में संख्याएं रह जाती हैं 40 एंड 50, और इनके बीच में अगर रिलेशन का अनुपात का साइन लगाएंगे तो अनुपात कितना हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि 4:5। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था कि आपको x की वैल्यू निकालनी थी, और x की वैल्यू अगर पता चल गई ना तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 94 है वो हो गया कंप्लीट, और ज़्यादा x की वैल्यू में कोई डिफिकल्ट भी नहीं था, आपको डायरेक्ट है 21x + 8 है, इनको मल्टीप्लाई करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना था। ठीक है, 95 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक है उसमें कंप्लीट पढ़ा रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक है मेरे द्वारा कंप्लीट पढ़ाया गया है, उन वीडियोस को आप देखिए, उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, यहाँ हमें रुपये लिखने हैं, और यहाँ हमें लिखनी है वस्तुएँ। ठीक है, तो रुपए कितने हैं कि 5 रुपये में कितने हैं, 6 वस्तुएं खरीदी हैं, और फिर बेची कितने में है, 6 रुपये में 4 वस्तुएं। अब इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ जाए, ये 36 हो जाता है, ये 20 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मानेंगे हम CP और इसको मानेंगे हम SP। अब देखो प्रॉफिट कितने का हुआ है इन दोनों के बीच में, 16 का, तो 16 का प्रॉफिट हो जाता है, और कितने पर हुआ है, 20 पर। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट होके 5, यानी कि कितना आ जाता है, 80%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 80% है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम चलते हैं 96 क्वेश्चन की तरफ। ये बस और कुछ नहीं, ये जो 96 क्वेश्चन है वो संख्या रेखा पर, इस संख्या रेखा पर निर्देशित कर एक आकृति हमें बनानी थी, और वह आकृति कौन सी है ये हमसे पूछा गया था। तो आप जब आकृति बनाओगे तो आपको कुछ ऐसे बिंदु मिलेंगे, जैसे कि यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, कुछ ऐसे बिंदु आपको देखने को मिलेंगे, और इन बिंदुओं को जब आप मिलाओगे तो एक ऐसा समचतुर्भुज है वो आपको देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन है वो राइट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। तो इसमें समचतुर्भुज आएगा। एक बार आप संख्या रेखा पर निर्देशित कर इनको देखिए, इस निर्देशांक पर, फिर उसके बाद में जैसे कि 13, 18 है, यहाँ प्लस में 13 लेना है, इसमें 18 लेना है, यानी कि यह बिंदु यहाँ आएगा। इस तरह मैंने लगभग आपको बता दिए हैं ये, तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ऐसी आकृति आपको मैं बताऊं, तो आकृति है, क्योंकि आयत होता है ना, जो आयत तो इस तरीके का होता है। ठीक है, आयत में बात करें इस तरीके का होता है, तो आयत नहीं है ये, तो इसलिए समचतुर्भुज है उसका टाइप है। ठीक है, 96 हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 96 के बाद में हम चलते हैं 97 क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन,
कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संख्यात्मक मान आयतन के बराबर है, घन के आयतन के बराबर है। तो आयतन के बराबर है यानी कि a क्यूब है वो बराबर है आपका 6a स्क्वायर के। तो यहाँ से एक बात पता चली, a बराबर 6, यानी भुजा हमें पता चल गई है घन की क्या है, 6 है। तब उसका घन का विकर्ण, और विकर्ण का सूत्र क्या है, √3 × a। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 6√3। तो इकाई, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है 97 में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है बिल्कुल कमेंट कीजिए आपको। और अंशुल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ में अगर आप जुड़ गए हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और मैंने कहा था अंत तक वीडियो के बने रहिए, फिर आगे क्या होने वाला है ये सारी जो चर्चा है वो हम आगे वीडियो में इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने के बाद में करेंगे। ठीक है, 98 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हम जानते हैं उत्तर दक्षिण के लिए क्या करते हैं, ये नॉर्थ साइड होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। ठीक है, अब 4 खिलाड़ी हैं, ABCD है। ए के पूर्व में, ए को हमने फिक्स कर दिया है, और ए के पूर्व में बी है, यानी कि यहाँ बी हो जाता है। ए के दक्षिण में हम बात करें सी है, और ए के उत्तर में है वो है डी है। अब हमसे पूछा है कि डी है, सॉरी बी के किस दिशा में ए खड़ा है, यानी कि दिशा कौन सी पूछी है हमसे। इसमें आपको अब क्लियर होगा कौन सी दिशा पूछी है, ये वाली दिशा हमसे पूछी है। तो ये दिशा कौन सी हो जाती है, आप देखिए यहाँ से, ये दिशा हो जाती है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ठीक है, 98 हो गया। ठीक है, अब 98 के बाद में हम बात करें 99 क्वेश्चन की। कौन सा 99 क्वेश्चन है, इसमें बस त्रिभुज की गणना करनी थी। ठीक है, और त्रिभुज की गणना करने का मैंने फॉर्मूला अच्छी तरीके से बता रखा है। जैसे कि मैं बात करूँ ये इस वाले में हम गणना करते हैं तो 1 2 3 यानी कि टोटल 6 त्रिभुज हो जाते हैं। ठीक है, कितने हो जाते हैं, 6 त्रिभुज हो जाते हैं इसमें। इसी प्रकार हैं, इसी प्रकार आपको यहाँ से मैं बात करूँ तो इसमें भी कितने हो जाते हैं, 1 2 3। ये गणना करने का मैंने तरीका बताया हुआ है। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब वीडियो आपको अवेलेबल होंगी सारी वीडियो। सब्सक्राइब करने से पहले कुछ नहीं होने वाला, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, उसके बाद में आपको सारी वीडियोज़ अवेलेबल होंगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में हम बात करें यहाँ से 6 ये हो जाते हैं। अब 3 त्रिभुज और होंगे इसमें, और वो 3 त्रिभुज कौन से हैं, एक तो मैं बात करूँ कौन सा, ये वाला त्रिभुज कम्प्लीटली, एक ये और साथ में ये वाला। ठीक है, 2 और एक ये वाला त्रिभुज। तो 3 त्रिभुज हैं ये और होंगे, तो टोटल है मैं बात करूं 15 इसका आंसर होने वाला है। कितना आंसर होने वाला है, 15। कौन सा, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। बिल्कुल डिजिटल माध्यम से आपको है क्लियर कराया जाएगा, पेपर्स का सॉल्यूशंस बताया जा रहा है। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जिन स्टूडेंटों ने क्लियर अभी तक नहीं किया है, कि सॉल्यूशंस उन्हें पता नहीं है, उन्हें ऑप्शंस तो सभी ने क्लियर करवा दिए यूट्यूब चैनल ने, मेरे को पता है ऑप्शंस तो सभी ने बता दिए हैं लगभग, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि सॉल्यूशंस करने में लगता है टाइम, इसलिए नहीं बताते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कौन सा 110 110वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है, प्रेक्षण दिए हुए हैं, इनको आरोही क्रम में लिखा जाता है। तो इसकी माध्यिका 77 है, एक्स का मान फाइंड आउट करना है। तो माध्यिका हम जानते हैं बीच वाला टर्म होता है, तो हम पहले प्रेक्षणों को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 10 है प्रेक्षण, यानी कि 5वें और 6ठे प्रेक्षण में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में माध्यिका आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं हम, क्या करते हैं, 5वें 6ठा प्रेक्षण कौन सा, 2x + 1 4x + 3, तो इनको टोटल करेंगे क्या आ जाता है, 6x + 4 6x + 4 अपॉन में 2, ये किसके बराबर आ जाता है, 77 माध्यिका दी हुई है। अब यहाँ से हम करें तो 3x + 2 = में 77 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 25। तो 25 आपका आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें 111 क्वेश्चन, कौन सा 111वां क्वेश्चन है, वो भी मैथ का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि किसी राशि को साधारण ब्याज पर दिया जाता है, 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है, 5 वर्षों 50%, यानी कि 1 वर्ष में 10%, यानी कि हम बात कर रेट, हमें पता चल गई है दर, और दर कितनी है, 10% है। ठीक है, तो 111वें क्वेश्चन बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, एक 10% की आर रेट पता चल गई, 15,000 का करना है हमें, तो 10% है, 3 साल के लिए है, तो 10 का क्यूब करेंगे और यहाँ हम करेंगे 11 का क्यूब, तो कितना हो जाता है 1331। और यहाँ हम बात करें ये कितना हो जाता है 1000,
यहाँ से हम बात करेंगे 331 हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट ही हमसे पूछा है। तो यहाँ हम बात करें 15,000 हमारे पास में वैल्यू है और वो किसके बराबर है, 1000 के बराबर है, और 331 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ओनली कैलकुलेशन है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, 4,965 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 111 क्वेश्चन है, उसके बाद में डायरेक्ट आता है आपका 117 क्वेश्चन। कौन सा आता है, 117 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 117 क्वेश्चन में है बिल्कुल सीधा 117 18 सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कि कुछ लड़कियां पंक्ति में खड़ी है, बाएं छोर से 11वें स्थान पर कविता है। कौन से, बाएं छोर से 11वें स्थान पर है कविता, ठीक है, और दाएं छोर से बबीता है, वो 9वें स्थान पर है। 9वें स्थान पर कौन है, बबीता है, ठीक है। उसके बाद में परस्पर इनका स्थान बदल दिया गया है, 15वें स्थान पर आ जाती है कविता, यहाँ से 15वें स्थान पर आ जाती है कविता, ठीक है। तो 15 और 9 24, और दोनों का प्लस करके हम जब एक ही कंडीशंस में एक ही कैंडिडेट की दोनों तरफ से हमें वैल्यू पता होती है, तो दोनों को जोड़कर हम -1 करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 23। तो ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। और उसके बाद में हम चलते हैं 118 क्वेश्चन, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है। 118 क्वेश्चन है, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में मुख करके खड़े हैं, तो जॉन बाईं ओर से कितना है, 32 है, और दाईं ओर से 15 है, तो दोनों का टोटल कर -1 करेंगे, कितना आ जाता है, 46 है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। तो 90 क्वेश्चन है, उसमें आपको आंसर है, जब पी आर का पुत्र है तो पी का जो संबंध है वो मामा का होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी एम है वो पी का मामा है, एम है, एम होगा वो क्या होगा, पी का मामा होगा, यानी पी की बहन है, पी की बहन है, पी की बहन कौन है, सॉरी एम की बहन की मैं बात करूं तो क्या है, आर, आर का पुत्र है पी, और आर है वो बहन है एम की, तो इसीलिए क्या हो जाता है, पी का मामा कौन हो जाता है, एम हो जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं 119 क्वेश्चंस के बाद में है, और डायरेक्ट चलते हैं हम 141वां क्वेश्चन। कौन सा, 141वां क्वेश्चन है, वह हमारे मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि 2000 कर्मचारियों में से 52% स्नातक हैं। कौन से, 52% है स्नातक, जिनमें 60% कर्मचारी पुरुष और 50% जिनमें से पुरुष कर्मचारी स्नातक है, यानी कि 30% हैं वो कौन हो जाते हैं, मेल हो जाते हैं, जो कि क्या है, ग्रेजुएट हैं। तो हमारे पास में 22% हैं वो ऐसे कैंडिडेट बचे हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, तो वो कौन है, वो फीमेल हैं। तो यानी कि हम बात करेंगे 2000 का हम निकाल लेंगे कितना, 22%, और 22% निकालने पर कितना आ जाता है, 440, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 141 में। 142 में मैं बताऊं डायरेक्ट आंसर जो 142 में आएगा आपका, तो वो आएगा ये log 927 है, इसका मान आएगा डी, यानी कि 5/6 आपका आंसर होगा, कितना, 5/6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं, ठीक है, उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ 143 की। तो 143 क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि ये वाला कौन हमें फाइंड आउट करना है, कौन सा, आरपीएम वाला, ठीक है। तो इसके लिए मान निकालना है, तो ये दोनों रेखाएं जो समांतर हैं और ये दोनों बराबर हैं, तो यानी कि ये कौन और ये कौन है वो सेम होने वाले हैं। तो यहाँ ये कौन और ये कौन जब सेम होंगे तो सेम कैसे होंगे, ये 50 डिग्री का हो जाता है और ये 50 डिग्री का हो जाता है, यानी 100 डिग्री है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये टोटल हम रेखा की बात करें तो इस पर कितना आ जाता है, इस पर आ जाता है आपका 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हम 100 को माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आपका आंसर हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन है आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। और कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा आप, और मैंने सारे मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशंस आपको बता दिया है। और कोई भी डाउट होता है ये, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये 50 डिग्री है यहाँ से, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, और साथ में ये भी 50 डिग्री इसीलिए होगा एकांतर कोण की वजह से। और ये 50 डिग्री होने का उद्देश्य ये है क्योंकि ये रेखा कौन सी, ये वाली रेखा और ये रेखा है, दोनों बराबर हैं, तो आमने सामने के कोण है बराबर होंगे, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है, इसलिए 50-50 100 हो जाता है, और टोटल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, इसलिए ये आरपीएम का मान कितना हो जाता है, 80 हो जाता है, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा आप, हैं चैनल के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन स्टूडेंटों तक ये वीडियो नहीं पहुंच सका है, ये चैनल आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शिफ्ट 1 का सॉल्यूशंस मैंने बता दिया है, इस सीईटी 2024 12th लेवल पेपर सॉल्यूशंस है वो बिल्कुल क्लियर अच्छी तरीके से मैंने बताया है। और आप तैयारी बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए,
ज्वाइन करने से आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट होने वाले हैं। इसको स्कैन कीजिए आप, ठीक है, इसको स्कैन कीजिए। और साथ ही मैं बात करूं, जैसे कि ऐसे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज क्लासेज हैं, ये क्या हैं, एमसीक्यूज क्लासेज हैं, वह भी हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा ज़रूर, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट प्रदान करने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो है, इसका उद्देश्य बस यही था कि आप तक पेपर्स का सॉल्यूशंस पहुंचाया जाए। तो आज कंप्लीट हो गया है। इसमें फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशंस मैंने मैथ्स रीजनिंग का कंप्लीटली बता दिया है और पूरा सॉल्यूशंस करके आपको बताया है। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।